नमस्ते बच्चों। आज बेटा मैं आपको करा रही हूँ बेटा सिंधु घाटी सभ्यता का शेष भाग। देखिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं भौतिकवाद। हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। ये शायद इसलिए हुआ है कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया, क्योंकि पहले बेटा कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ताड़पत्र भोजपत्रों पर लिखा जाता था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ, पहले नहीं था। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तो भारत में नहीं मिली अब तक भारत में नहीं मिली। ठीक है बेटा, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए। भारत में भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता उससे प्रभावित रही। इस पूर्वी चौथी शताब्दी में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वासी लोगों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी और स्वार्थ प्रेरित विचारों का विरोध किया, जो मतलबी थे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। उन्होंने उनके विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहित पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वास पर विचार करते हुए ये घोषणा की, विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए। जो विश्वास है स्वतंत्र होना चाहिए, उसे आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं किसी के विचार को दबाया जाए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति होनी चाहिए बोलने की, कुछ भी बोल दे। और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि किसी ने कहा उसकी बात पे यकीन कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जादू का टोन में विश्वास नहीं करना, अंधविश्वास चीजों से दूर रहे। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। जो हमारा पास्ट है उसके जो बोझ को दूर करना चाहते थे, जो कि अंधविश्वासों से बंधा हुआ था, उसको तोड़ना चाहते थे, उसकी बेड़ियों को। उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्ष मतलब जो बेटा सामने से नहीं दिखाई देती, अब प्रत्यक्ष रूप में होते हैं, उस पर उन बातों पर विश्वास नहीं करना। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, सामने से दिखाई नहीं देती, उस पर विश्वास नहीं करना, दूर करना उस चीजों को। साथ ही काल्पनिक, नकली, बनावटी देवताओं की पूजा से भी इनको भी दूर करना, इन पे विश्वास नहीं करना। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है, कि इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है और नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा, मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। जो हमारा मन है, मन और बुद्धि का विकास के बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र है। महाकाव्य, अब बेटा हमारी हेडिंग है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं बेटा, रामायण और महाभारत, जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं। आपको पता रामायण किसने लिखी? हमारे वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है बेटा, इन ग्रंथों में भारतीयों आर्यों के आरंभ के समय का, महाभारत अपने व्यास जी ने लिखी है। उनकी विजय और समय के गृह युद्धों का जब अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं मिली
जानकारी नहीं है, जिन्होंने आम जनता के मन लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवन प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों अगर भारत जीवन का अंग बन गए हैं। इसमें हमारे सांस्कृतिक के विकास का बेटा फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। एक साथ सामग्री उपलब्ध है अर्थात उच्चतम अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवों से लेकर साधारण मिथ्या मतलब होता है बेटा झूठ। क्या होता है बेटा? झूठ। हठवाद मतलब होता है हमारा अपने मत से पर अड़े रहने की प्रवृत्ति। अपने मतलब अड़े रहने की प्रवृत्ति। ठीक है बेटा। रूढ़िया मतलब होता है जो पुरानी एवं अनुपयोगी विचारधारा ही है। पुरोहित मतलब जो पूजा और अन्य कर्मकांड करने वाले। स्वार्थ केवल अपनी भलाई के बारे में सोचना। स्वार्थ मतलब कि अपनी भलाई के बारे में सोचना। साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इनके द्वारा हमें प्राचीनतम भारतीयों का वे रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में अनेक मतभेदों को सुलझाते थे। उनको लोगों में एकता का नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय कथाएं महाकाव्य तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूपों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती जा रही है। कवियों नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाया। आपने देखा है रामायण महाभारत आपकी टीवी में भी आती है, नाटक के रूप में, कार्टून के रूप में भी आती है। जो लोग कार्टून के रूप में पसंद करते हैं उस रूप में देखते हैं। आपने देखा लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें रामायण चली हुई थी। आप में से बहुत बच्चों ने देखी भी होगी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर। अपनी कथाओं और सुंदर काल्पनिक रचना के आधार पर की अधिकांश पुराकथाओं प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक सत्य पर अड़े रहने की उसमें सत्य पर अड़े रहने की वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही उनमें जीवन पर्यंत मरणोपरंत मतलब जीवन चलते समय वीर गाथात्मक का मतलब था बेटा वीरों की गाथाओं से मुक्त। मरणोपरांत का मतलब था मरने के बाद। जीवंत पर्यंत मतलब होता है सजीव रूप में। साहस और लोकहित का मतलब होता है बेटा लोगों की भलाई। ठीक है। सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई। कभी कभी कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती है, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में प्रकार गुथे रहते कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ है, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसे घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक। वास्तविक मतलब कि जो हमारे जीवन में जुड़ी हुई हो, काल्पनिक मतलब कि जो नकली मिथ्या। जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्व को ही जाती है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रसता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्र की ओर ले जाती है। बेटा आज के लिए इतना, जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको और कठिन से याद करना, कॉपी में लिखना है और याद करना है। शेष भाग कल करेंगे। धन्यवाद।